ہے गांव की वो शाम थी जब सूरज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और पीले आसमान पर परिंदे अपनी मंजिलों की तरफ लूट रहे थे। छतों पर रखी मिट्टी की हांडियों से निकलता धुआं और औरतों की चुकेटों पर बैठकर कपड़े सीते हुए हंसते मुस्कुराते चेहरे एक मुकम्मल देही मंजर पेश कर रहे थे। मगर इस सुकून के बीच एक ऐसी खामोशी भी थी जो सिर्फ एक घर के गिर्द मंडला रही थी। वो घर जो गांव के किनारे एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे वाक़ था। इस घर में रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसे सब अम्मा गुलफाम कहते थे। अम्मा गुलफाम के बारे में मशहूर था कि वो जादू टोने का इल्म रखती है। लोग डरते थे मगर साथ ही इससे मशवरे लेने भी आते थे। इसके घर के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें तरह तरह के पत्थर, जड़ी बूटियां और काले कागज रखे होते। मगर सबसे अलग वो शीशी थी जिस पर सफेद चूने से लिखा था, काली मिर्च का काजल। अम्मा कहती थी कि ये काजल किसी को भी वो दुखा सकता है जो दूसरों से छुपा होता है, नजर बद, झूठ और अंदर के राज। मगर ये हर किसी के लिए नहीं था। जिसकी नीयत खराब हो वो इसे लगाते ही पागल हो सकता है। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब खामोश तबीयत की थी, किसी से बात न करती, स्कूल भी नहीं जाती। बस अम्मा गुलफाम के घर के सामने बैठकर खामोशी से इसका दरवाज़ा देखा करती। कुछ लोग कहते थे वो पागल है, कुछ कहते थे कि इसे बचपन में किसी साए ने छुआ था। लेकिन हकीकत ये थी कि ज़ैनब अपने बाप के मरने के बाद एक ऐसी खामोशी में चली गई थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती थी। एक दिन अम्मा गुलफाम ने दरवाज़ा खोला और ज़ैनब को आवाज़ दी, आजा बेटी। ज़ैनब उठी और अंदर चली गई। अम्मा ने कहा, मुझे मालूम है तो क्या ढूंढ रही है। ज़ैनब ने पहली बार आंखों में सवाल लाया। अम्मा ने अलमारी खोली और वो शीशी निकाली। यह है वो काजल जो तुझे वो सब दिखाएगा जो ताब जानना चाहती है, मगर एक शर्त है। ज़ैनब ने खामोशी से सर हिलाया। अम्मा बोली, सच जो देखेगी वो सह सकेगी। ज़ैनब ने वो शीशी पकड़ी और आईने के सामने खड़ी होकर आंखों में लगा लिया। आंखों से पानी बहने लगा जैसे कोई पुरानी कहानी आंखों से निकल रही हो। चंद लम्हे बाद वो चीखी। इसकी चीख में दर्द नहीं, खौफ था। इसने देखा कि इसका बाप, जिसे सब ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा, दरअसल जहर दिया गया था। इसकी मां ने, जो आज दूसरी शादी कर चुकी थी। ज़ैनब गिरती पड़ती अम्मा के कदमों में आई। अम्मा बोली, ये काजल तुझे सच दिखाता है मगर इंतकाम नहीं देता। सच को सहना सीखो, फिर फैसला करो। ज़ैनब ने कई दिन तक घर नहीं छोड़ा। वो रोज वही काजल लगाकर मुख्तलिफ सच देखती। पड़ोसी की बेटी की चोरी, उस्ताद का जुल्म, हता के खुद अपने अंदर का खौफ। फिर एक दिन वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। खामोश काजल आंखों में और निगाहों में वो नफरत जो बरसों से दबी थी। माँ ने नजरें चराईं मगर ज़ैनब की खामोशी ने सब कुछ कह दिया। इस दिन के बाद वो औरत अपना घर छोड़कर चली गई। ज़ैनब की आंखें अब रोशन थीं मगर उनमें अब सवाल नहीं, एतमाद था। गांव के लोग अम्मा गुलफाम से काजल मांगने लगे मगर अम्मा हंसकर कहती, ये हर किसी का नहीं। वक्त गुजरा। ज़ैनब ने एक छोटा मदरसा खोला जहां वो बच्चों को सिर्फ इल्म नहीं, सच्चाई देखने का हौसला भी सिखाती। और अम्मा गुलफाम एक दिन खामोशी से वो दुनिया से चली गई और अपनी अलमारी की चाबी ज़ैनब के हाथ में छोड़ गई। अलमारी खोली, वही शीशी थी मगर इस बार इस पर लिखा था, सच देखना सीखा तो जीना भी सीखोगे।